जो मुझे दोबारा से कैंसर हो गया है। मैंने कहा था ना शौकत खानम मेरा दूसरा घर है। पेट स्कैन के लिए ये फॉर्म फिल करते हैं। इतना को फासला है रीढ़ की हड्डी से, यहाँ से मिलनी है मेरी रिपोर्ट। 6 महीने के अंदर दोबारा से कमर पे कैंसर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता हमारा लग चुका है और नाश्ते में है बिस्किट, साथ में चाय है और ये मैडम बैठी हुई है और जैम ब्रेड है साथ। बस नाश्ता करते हैं और जल्दी से होते हैं तैयार क्योंकि हॉस्पिटल का टाइम है। और आप लोगों ने जैसे कि पहले बताया बहुत सारी दवाएं करनी है। आज मेरी बायोप्सी की भी रिपोर्ट है, सिटी स्कैन की भी रिपोर्ट है और डॉक्टर से मीटिंग भी है। डॉक्टर ने चेकअप भी करना है, तो देखते हैं आगे डॉक्टर कहता क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं हो गया हूँ रेडी और इधर नायरा साहिबा भी रेडी है, हिना और रेयान भी रेडी है। चलें यार, अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल। आप लोगों ने बहुत सारी दवाएं करनी है, अल्लाह खैर करे। मुझे आज मिलनी है बायोप्सी की और सिटी स्कैन की रिपोर्ट। बायोप्सी और सिटी स्कैन की दोनों की आज रिपोर्ट आनी है, इसलिए आप लोगों ने दुआ करनी है वो क्लियर आ जाए, कोई मसला ना हो। इना आप रेडी हो? चलो चलो आ जाओ, निकले। अच्छा जी, तो हॉस्पिटल हम आ चुके हैं और जल्दी जल्दी बस गाड़ी पार्क करें क्योंकि हम आज लेट बहुत लेट हो गए। हाँ। जो टाइम था उससे भी 15-20 मिनट, दरअसल दोस्त आ गया था ना, तो उस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है। बस अब दुआ करो यार, रिपोर्ट्स इंशाल्लाह ठीक आएंगी। अभी हमें फ़ोन आया था रात को कि बायोप्सी की जो है अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब उस पर मजीद वो कोई स्कैनिंग कह रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा कर रहे हैं, अब पता नहीं। की आ गई है बायोप्सी की, कुछ तो वो मेरे ख्याल आ गए, कुछ रिपोर्ट्स आ गई होंगी। जो हाँ। एक्स्ट्रा स्कैन कर रहे हैं वो क्या है पता नहीं, ये तो डॉक्टर ही देख के बता सकते हैं। बहरहाल चल रहे हैं, देखिए पता चलेगा अंदर चल के। बस पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी और चलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होते हैं। पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और हिना क्या लिखा हुआ है, हाँ ये मैं वीडियो भी बना लूँ। सेकंड फ्लोर है। हाँ, मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि मैं हमेशा भूल जाता हूँ और दिमाग से निकल जाता है, फिर हम पागलों की तरह ढूंढते रहते हैं। सेकंड फ्लोर पे गाड़ी खड़ी की है। अब आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं इंशाल्लाह। इससे पहले कि टाइम काफ़ी हो गया है, चल के अल्लाह करे रिपोर्ट भी आ गई हो, ज़्यादा बेहतर है। वो कह रहे कुछ सुबह कॉल आई थी, वो कह रहे थे जी रिपोर्ट आपकी 2 घंटे लेट है, 2 से 3 घंटे, मतलब 4 बज गए ना, 7 बजे तक कह रहे थे आएगी। बरल चलते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद तो है शायद आ ही गई हो, आ जाएगी ना। चलो चलते हैं ना, पता चल जाता है। जी, तो अभी डॉक्टर साहब से मिलके वापस आए थे। उन्होंने पेट स्कैन का बताया और एक और इशू बना हुआ है। वापस डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं। वो स्कैन की हमने वो रिक्वेस्ट फॉर्म होता है वो लेना था, वो लेके अब जा रहे हैं। फिर डॉक्टर आगे बताते हैं क्या प्रोसीजर है। हॉस्पिटल में चक्कर लगा लगा के, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, बंदा वैसे ही थक जाता है। हिना साहिबा गई है, पेट स्कैन का टाइम लेना है वो ले रही है। और मेरा मसला जो है अच्छा खासा मेरा मसला बढ़ गया है, उसके लिए वो बाहर चलते हुए बताते हैं। अभी यहाँ पे टाइम मिलना मुश्किल हो रहा है। बच्चों को इधर बिठा दो, रेयान नायरा आप भी बैठ जाओ। हिना जा रही है मेरे उसके लिए टाइम लेने, देखते हैं क्या टाइम मिलता है। पेट स्कैन के लिए ये फॉर्म फिल करते हैं। डॉक्टर साहिबा ने मुझे फॉर्म फिल कर दिए ताकि अर्जेंटली पेट स्कैन करवाना है। तो देखें वो कितने दिन का टाइम देते हैं। अभी जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने ये बोला है कि अर्जेंट पेट स्कैन होना चाहिए 3 से 4 दिन में, इससे लेट नहीं कर सकते, मसला ज़्यादा है। अब देखते हैं, चलते हैं, ये जमा करवाते हैं तो देखते हैं वो क्या टाइम देते हैं। बस यहीं पे जाना है करीब ही है ना। मैंने कहा था ना शौकत खानम मेरा दूसरा घर है, याद है? याद है आपको? याद है? पता नहीं यार। मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर ने सारा चेकअप कर लिया। वो सिस्ट का बायोप्सी की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्टें अभी हमने लेनी है, डॉक्टर साहब ने देख ली हैं, सिटी स्कैन की। और जो मेरा मसला ये आया है, पहले तो उन्होंने फ़ौरन कहा है कि एमरजेंसी में जितनी जल्दी हो सकता है पेट स्कैन करवाओ और हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। इसे डिले नहीं कर सकते, लटका नहीं सकते, क्योंकि मुझे दोबारा से कैंसर हो गया है। हाँ, वही जो जिस टाइप का आपको पहले सेल्स थे ना, वही इसमें बायोप्सी में आए। बायोप्सी में है कि उस चीज़ को रिमूव करके और फिर उसकी बायोप्सी करेंगे और उसके बाद कीमो शीमो जो होगी वो बाद में बताएंगे कितनी होनी है या कैसे होनी है। बहरहाल मुझे यकीन मानो है ना, इस दफ़ा पहले दिन से कह रहा था ना, मैं कह रहा था ना पहले दिन से, मुझे पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये चीज़ चल रही थी। हालांकि इस दफ़ा क्लियर भी कर दूं, अक्सर हमें कमेंट्स भी आ रहे थे कि आसिफ भाई को पेन है तो ये इशू नहीं होगा। पेन इज़ द साइन। आसिफ को जब पेन होती थी ना तो मुझे डर लगता था कि पेन जो है ना वो किसी ना, जो शदीद पेन होती है ना, वो इस चीज़ की निशानदेही कर रही होती है कि कुछ ज़्यादा मसला है, ज़्यादा मसला है। और मुझे पहले दिन से हिना और इस दफ़ा सब बोल रहे थे
कि नहीं आसिफ इस दफ़ा तुझे कुछ नहीं है, इस दफ़ा तुझे कुछ नहीं है, पर मुझे अंदर से पता नहीं क्यों खौफ था और इस चीज़ की फीलिंग आ रही थी कि मुझे दोबारा से कैंसर हो गया है। और मुझे लग रहा था मैंने आपको ऑफ कैमरा कहा था ना, ये बताओ। देखें कि हमारी कीमो खत्म हुई है रमज़ान में, मार्च में रमज़ान थे मेरा, हाँ मार्च में कीमो खत्म हुई है और ये 6 महीने के अंदर दोबारा से कमर पे कैंसर हो गया है। 6 महीने भी नहीं हुए, 6 महीने भी नहीं हुए। से हुआ है ना। चले अभी फ़िलहाल हिना आप एक काम करो, मुझसे हिम्मत नहीं है चलने की, आप रिपोर्ट्स, हाँ रिपोर्ट्स उठा लो, बाकी बातें घर जाके चल के बताते हैं कि आगे क्या क्या प्रोसीजर है। अब यहाँ से मिलनी है मेरी रिपोर्ट, सीटी स्कैन और बायोप्सी की, वो रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं और अभी टाइम लेना है उसका, पेट स्कैन का वो फॉर्म जमा करवाना है, ताकि डॉक्टर ने कहा है कि जितना को जल्दी हो सके फ़ौरन अर्जेंट फॉर्म जमा करवाओ, पेट स्कैन करवाओ। उसकी रिपोर्ट आती है हफ्ते से 10 दिन बाद। डॉक्टर कह रहे हैं मैं 1 महीना भी नहीं वेट कर सकते, इसे नहीं रख सकते 1 महीना, उससे पहले ये चीज़ का ऑपरेशन इनका करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह बेहतर जाने अब वो अंदर फैल रही है, क्योंकि मुझे पेन बहुत ज़्यादा है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, मतलब कभी कैमरे पे नहीं बताया, लेटता था तकलीफ़ होती थी। व्लॉग भी हमारे इसलिए नहीं आ रहे थे कि मुझे तकलीफ़ इतनी शदीद होती है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, ख़ास तौर पे जब बैठूँ या लेटूँ। बहरहाल अभी रिपोर्ट्स लेते हैं, चलते हैं, बाकी फिर घर बात करते हैं। जी तो घर हम पहुंच चुके हैं और ये है मेरी रिपोर्ट्स, ये सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट कर ली थी और मुझे जो डायग्नोज हुआ है दोबारा से वही कैंसर हुआ है जो पहले हो चुका है। उसका नाम क्या था हिना? कार्सिनोमा वही हुआ है। और इस टाइम वीडियो बनाने की हिम्मत पता है क्यों, ज्यादा दूर ना जाए, ये पॉकेट में हाथ मारा, ये वो मेडिसिन है जो हाईएस्ट तकलीफ को, कैंसर की तकलीफ को कंट्रोल करती है, सिंफ्लिक्स। ये पहले उन्होंने मुझे दी थी 550 ग्राम या 500 ग्राम थी। हाँ। अब ये हाफ गोली की है, डॉक्टर ने कहा थोड़ी दर्द बर्दाश्त कर ले, इससे पहले कि तेरे गुर्दे नल खत्म हो जाए, दिन में 3 खा रहा है तू, और पिछले 10 दिन से। और मेरी वीडियो बन भी इसी के सर पे रही है, अगर ये मैं नहीं खा सकता तो अल्लाह गवाह मैं बेड से उठ भी नहीं पाता। और सुबह भी उठता हूँ जब, तो हिना मुझे पकड़ के उठाती है तो उठ के खड़ा होता हूँ और सिर्फ चीखता हूँ 5 मिनट। पहले भी ऐसे हुए, पूरे हमारा जो कैंसर जर्नी शेयर की है उसमें मेरा नहीं बताया गया कि मैं कितनी को तकलीफ बर्दाश्त करता हूँ, और इसमें भी हमने वही किया है कि आज तक तो नहीं बताया था, आज मैं खुल के आपको बता रहा हूँ कि तौबा तौबा, ये दुनिया की बुरी तरीन कुछ लोग ऐसे ही बस बात बना लेते हैं, कुछ दुनिया कोई की बात कर देते हैं, कोई कुछ बात कर देते हैं, लेकिन जो इस चीज़ से गुजरता है ना तो वही इस तकलीफ को जानते हैं, या उसके आसपास जो बिल्कुल उसके पास रहते हैं 24 घंटे, वो जानते हैं कि वो तकलीफ क्या है। अक्सर लोग कह देते हैं आपने ये कर लिया, आपने ये खा लिया, आप ड्रामा कर रहे हैं, आपके बाल नहीं उतरे, तो खुदा के वास्ते मरीजों की जान छोड़ दे। मैं तो ये अच्छा, मुझे पता क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि पहले जैसे सब कहते थे बाल नहीं उतरे, अल्लाह ना करे अगर कीमो की तरफ गए तो इस बारी बाल डिग पड़े ने, फिर है ना सुकून हो जाएगा। अरे छोड़ 2-4 कीड़े ने। बहरहाल आप लोगों को नहीं कह रहा, छोड़ दे उन्हें। अब डॉक्टर ने ये कहा है कि मेरा मंडे को है पेट स्कैन की डेट कंफर्म होनी है। डॉक्टर ने, मैंने एक पूरी वीडियो में बार बार एक बात कही हुई है, डॉक्टर ने कहा है कि इस मामले को लेट नहीं करना, आसिफ के मामले को डिले नहीं करना। उसकी वजह पता है क्या है, मेरा लिप नोड इस जगह है, 1 मिनट, ये है वो है सिस्ट, सिस्ट जो है ये है, और यहाँ से ये पूरी कमर में पेन जाती है, और ये तकरीबन इतना को फासला है, वेन वगैरह प्रेस हो जाती है ना, इतना को फासला है रीढ़ की हड्डी से। तो डॉक्टर इसे डिले नहीं करना चाहता क्योंकि कैंसर स्प्रेड बहुत स्पीड से अल्लाह ना करे यार, अब प्लीज ऐसी बातें मत करो। डॉक्टर ने यही कहा है ना कि टाइम वेस्ट, हालांकि हमें पेट स्कैन का आई टाइम, वो पेपर ही नहीं ले रहे थे, लेट हो गया था ना, हाँ लेट हो गए थे, तो डॉक्टर ने बकायदा बोला, दोबारा भेजा कि उन्हें जाके बोलो कि डॉक्टर आमिर कह रहे हैं इसे करना है, मंडे की सुबह ही इन्होंने जमा करवाना है, ताकि इसे जल्दी से जल्दी का टाइम लेके दो। मैं इस चीज को डिले नहीं कर रहा। वल्लाह आलम डॉक्टर साहब को क्या डाउट है, जो उधर भी जा रहे हैं, पूरा पेट स्कैन जो होता है वो हड्डियों का होता है, पूरी बॉडी का होता है, कि अल्लाह ना करे ये कहीं फैला तो नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा है कि यार ये सबसे पहले हो जाए, अगला प्रोसीजर फिर हम करेंगे, उसके बाद हाँ सर्जरी का फिर वो हमें टाइम देंगे। हाँ वो टाइम देंगे। फिलहाल हमें मेडिसिन दे दी है, यही वाली सिर्फ पेन किलर, और ये रिपोर्ट्स जो हमारी, मेरी इतनी फाइल पहले बनी हुई थी, अब पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने और कितनी बनती है। बहरहाल ये
कैंसर अल्लाह पाक सब मुसलमानों को बचा के मुसलमानों को क्या, सब इंसानों को यार। यकीन माने इंतहा की तकलीफ है। मतलब एक दर्द आपकी सोच से बढ़ के, बर्दाश्त से बढ़ के, ट्रीटमेंट उससे ज्यादा मुश्किल है। चीखना रोना कुछ भी कर लो, उसने होना ही होना है, उसने तड़फाना ही तड़फाना है। आपको ये दर्द है। और मुझे पहले दिन से इस दफा डाउट था, मैं कहता आ रहा था कि मुझे डाउट हो रहा है, लेकिन यार सब मुझे इतनी वहम हो रहा है। हिना को मैं यही कहता आ रहा था कि मुझे वहम हो रहा है। लेकिन सब इतनी दुआएं दे रहे थे, इतना सब कह रहे थे कि नहीं देखना आपकी रिपोर्ट सही आएंगी, तो मेरे दिल में तसल्ली थी। हाँ, कि और हिना पता है क्यों डर रही थी? हिना सिर्फ मेरी पेन देख के डर रही थी, क्योंकि पहले कैंसर में भी यही हाल हुआ पेन था। अब शुरू हो गई थी ना एक हफ्ते से। अब पेन जो शुरू हुई है ना, 3-4 दिन हुए बायोप्सी के बाद जो पेन शुरू हुई है। नहीं, बायोप्सी से पहले भी आपको पेन हो गई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब चीज को छेड़ दो ना, हाँ, तो वो ज्यादा हो जाता है। बहरहाल आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करनी है, जहाँ इतनी दुआएं की, और जितना हो सके बस अभी ये दुआ करें कि पेट स्कैन ठीक आ जाए, जो मेन चीज है, कोई उसमें मसला ना हो। बस ये दुआ करनी है आपने। और साथ में जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। हमें इस टाइम आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, जितना को हो सके दें। मैं यकीन माने मेडिसिन खाता हूँ, थोड़ा सा व्लॉग बन जाता है, 3-3 दिन ना व्लॉग आने की वजह भी यही है। अल्लाह का वास्ता है, हमें आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। इस टाइम साथ दे, अब पता नहीं आगे क्या होता है। दोबारा से फिर से वही, मेरे सारा दिमाग में वही चल रहा है, वही पूरी रील चल रही है। सब ठीक होगा यार इस बार इंशाल्लाह। क्या नहीं होना, बरल दुआओं में याद रखिएगा। लाइक, कमेंट और लाजमी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, क्योंकि इसका जितना भी है प्रोसीजर हम साथ साथ बताते रहते हैं कि हमारी वजह से किसी और को भी फायदा हो जाए। बहुत मरीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो देखते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।